हे गुरुवर, स्वर्ग नरक मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, तार्किक समाधान देने की कृपा करें। स्वर्ग नरक मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, आपने इसका तार्किक समाधान समझा। देखो भाई, एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज स्वर्ग नरक है? हमने कहा भैया ये सवाल तो उसको करना है जिसको संशय हो, मुझे तो कोई संशय नहीं है, मेरी दृष्टि में तो है सो है, तुम्हें नहीं लगता तो तुम जानो। नहीं महाराज दिखता तो नहीं है। तो हमने कहा जो दिखता है वही सच है, ये धारणा भी सही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखती है पर सच नहीं है, और बहुत सारी बातें ऐसी जो दिखती नहीं पर सच है। पर महाराज कैसे? हमने कहा घर की छत से क्षितिज को देखो, दिखता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गया? दिखता है कि नहीं दिखता? आप घर की छत से देखोगे नजर, और 2, 5, 10 मील जाएंगे, एक छोर आएगा, धरती आसमान मिलकर एक हो गया। मैं आपसे पूछता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पर दुनिया के किसी कोने में ऐसा छोर है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुआ हो? बोलो बोलो तो नहीं। दिखता है पर सच नहीं है ना? अब बताओ, तुम्हारे परदादा सरदादा तुम्हें आज दिख रहे हैं? बोलो बोलो तो भैया। है नहीं। पर वो सच है कि नहीं? वे नहीं तो तुम कहां से आए? दिखता है वो सच नहीं, और नहीं दिखता वो सच है। तो मैं आप सबसे कहता हूं ये धारणा बदलो कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। प्रत्यक्ष है वो तो सत्य है, लेकिन जो जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, ये धारणा ठीक नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं है, पर किसी ने किसी को प्रत्यक्ष हुई है और उनका अपना अस्तित्व है। अपने बाप दादाओं को हमने तुमने नहीं देखा, लेकिन किसी ने देखा कि नहीं देखा? स्वर्ग नरक आज हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, पर दिव्य ज्ञानियों के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय उन्होंने जाना है और अपने ज्ञान से हमें बताया है। हमारी जिम्मेदारी है हम उस पर श्रद्धान करें। अब फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं इसको एक अनुमान से बता सकता हूं। इस धरती पे कोई मनुष्य ऐसा मिले जिसके पास किसी प्रकार के सुख साधन की कोई कमी नहीं, जो चाहे सब उसके चरणों में न्यौछावर हो रहा है ऐसे लोग? पर उसकी एक सीमा है कि नहीं? वो अंतिम तो नहीं है। वो जो उसको सुख मिला है, इस सुख की एक सीमा है। इससे ऊपर के लेवल का जो सुख है, समझ लो वो स्वर्ग है। और आपको बहुत से ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जो मनुष्य तन को धारण करने के उपरांत भी बहुत ही कुत्तों से भी बुरा जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन बड़ा करुण है, जिनके शरीर में गलित कुष्ठ है, हाथ पांव कटे हुए हैं, तल पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो असमर्थ है, रहने को छत नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को अन्न नहीं, दीनहीन अनाथ बना हुआ है। दुख है ना? दुख है। पर इस दुख की भी एक सीमा है और ये सहन करने योग्य दुख है। पर क्या ये आखिरी है? इससे अगर आगे का भी दुख हो सकता है ना, तो समझ लेना इससे आगे का दुख भोगने के लिए नरक है। समझ गए? तो धरती के सुख का जो चरम है, उससे आगे के सुख को भोगने का स्थान स्वर्ग है, और इस धरती पर जो दुख है
उस दुख का चरम है, उससे आगे के दुख को भोगने का स्थान नरक है, ऐसा मान करके चलना चाहिए और इस आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं।